हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हाट वी हैव लर्न। ओके, ये क्या हमने सीखा। डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, वो हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है कि आप किसी भी नंबर को, किसी डिजिट को आप बार बार किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, डिवीज़न कहलाता है। डिवीज़न बाय डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिवीज़न को हम डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। डिवीज़न विद रिमाइंडर, ठीक है, डिवीज़न के साथ साथ हमें क्या एक न्यू वर्ड सुनने को मिला, रिमाइंडर। ओके, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ये सभी टॉपिक, प्रीवियस क्लास में हमने ये सभी टॉपिक कवर करे हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो होंगे आपके इक्वल ग्रुपिंग। ठीक है, आपको ग्रुपिंग करनी है, इक्वल इक्वल डिजिट्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। डिवीज़न ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे भी आपको डिवीज़न करना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने डिवीज़न अभी तक हमने नंबर लाइन पे क्या क्या किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को हम जैसे कहते हैं रिपीटेड एडिशन, इसी तरीके से डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। हम इस चैप्टर में डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ को भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न की हम लॉन्ग फॉर्म भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिवीज़न विद रिमाइंडर, ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बच्चों जिनमें हमारा डिवीज़न के बाद रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट बचेगी। चेकिंग डिवीज़न, अपना डिवीज़न क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो सही है या नहीं, ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, ठीक है, आपको 2 डिजिट नंबर को डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है, और विदाउट रीग्रुपिंग, उसमें कोई भी रीग्रुपिंग हमको नहीं करना। क्लियर है इतना। नेक्स्ट होगा बच्चों आपका डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। अगेन हमने अब क्या करना है, 3 डिजिट नंबर को करना है, फिर हमें करना है बच्चों 2 डिजिट नंबर को डिवाइड विद रीग्रुपिंग, यानी कि अब हम करेंगे रीग्रुपिंग के साथ। ठीक है, इसी तरीके से डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर के डिवीज़न करेंगे एंड विद रीग्रुपिंग, ठीक है, रीग्रुपिंग के साथ करेंगे हम। एक बार करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग और एक बार करेंगे विद रीग्रुपिंग। क्लियर है इतना। तो ये थे बच्चों आपके इस चैप्टर में कवर होने वाले टॉपिक्स। ओके, तो आप जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, रैबिट्स हैं, बॉय है, और रैबिट के वो बॉय के हैंड में बहुत सारे कैरेट हैं। ठीक है, सो इस बॉय का नेम क्या है, डेविड। डेविड हैड 5 रैबिट्स, ठीक है, उसके पास कितने रैबिट्स हैं, 5 रैबिट्स हैं। रैबिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ही हैड 15 कैरेट, उसके पास कैरेट कितनी है, 15 कैरेट है। ही डिवाइड द कैरेट इक्वली अमंग द रैबिट, उसने सारे कैरेट्स यानी कि 15 कैरेट्स को इक्वली उन 5 रैबिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट डेविड गेव वन कैरेट टू ईच रैबिट, यानी कि उसने एक एक कैरेट 5 रैबिट्स को दी। तो कितने कैरेट्स उसने दी, 5 कैरेट दी 5 रैबिट्स को। कैरेट्स आर लेफ्ट, कितने कैरेट बच गई, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 बचा। अगेन ही गेव 1 कैरेट टू ईच रैबिट, उसने दोबारा एक एक कैरेट दी। सो अब उसके पास कितने बचे, 10 में से अगेन 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 5 बचा। देन ही गेव 1 कैरेट मोर ईच रैबिट, ठीक है, यानी कि उसने एक एक कैरेट और दी 5 रैबिट्स को। क्लियर है। तो हमारे पास जो 5 था उसमें से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या बचा, 0। तो हम जो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, ये हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमेनिंग आंसर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग हमारे पास 15 कैरेट्स थे, तो हमने 15 में से कितने बार 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 1, 2, 3, तो 3 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारे पास 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो ईच रैबिट गॉट, अब उसको कितने बार, 3 बार इसने सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स 3 एक एक उस सबको मिला, 3 बार मिला सबको। मान लीजिए इस रैबिट को 3 बार एक एक कैरेट मिला, तो इसको कितने कैरेट मिले टोटल, 3 कैरेट्स। ठीक है, सो वी राइट इट एज 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3।
ठीक है, यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट होती है उससे हम अपना नंबर को डिवाइड करते हैं, जितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया होता है वो हमारा आंसर होता है। सॉरी। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 15 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तब भी हमारा 0 आएगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा, 3 कैरेट टू ईच सभी को मिलेंगे, ठीक है, और कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड राइट द डिवीजन फैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि 24 से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करते जाना है बार बार, ठीक है, आपको फिर उसको डिवीजन मेथड फैक्ट्स में लिखना है। नेक्स्ट है आपका डिवाइड द फॉलोइंग, आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 25 के टेबल से हमको डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स आता है, 5 4s are 4 हम यहाँ लिखेंगे और 20 हम लिखेंगे अपने 20 के नीचे, और जब हम 20 से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बचता, रिमेनिंग 0 रहता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 0, ठीक है, 0 लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको सिंपली इनको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा बच्चों इक्वल ग्रुपिंग, ठीक है, इक्वल ग्रुपिंग किस तरीके से कि हमारे जो भी ग्रुप होंगे और जितने भी ग्रुप होंगे वो सभी इक्वल होंगे। सो लेट्स डिवाइड 12 फ्लावर इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स, ठीक है, 12 फ्लावर्स को आपको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना, इट मीन्स उसके ग्रुप कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। सो टेक 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस ले लीजिए, हमें 4 अगर करना है डिवाइड, 4 ग्रुप होंगे तो हमें 4 बॉक्सेस लेने हैं। पुट 1 फ्लावर इन ईच बॉक्स, एक एक फ्लावर हमने सभी बॉक्स में रख दिया, तो कितने हो गए, 4 फ्लावर्स हो गए, ठीक है, इट मीन्स पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच बॉक्स, एक एक फ्लावर और रख दिया हमने, ठीक है, पुट 1 फ्लावर मोर इन ईच बॉक्स, एक एक फ्लावर हमने और रख दिया, ठीक है। सो अब हमारे कितना हो गया ये, सो दस वी पुट 3 फ्लावर्स इन ईच बॉक्स, तो एक फ्लावर में, एक बॉक्स में 3 फ्लावर आए, और अब ये कितने हो गए, टोटल 12 हो गए हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 फ्लावर्स भी आ गए हैं, 4 ग्रुप भी बन गए हैं, और एक ग्रुप में हमारे 3 फ्लावर भी है, तो हमने सारी इसकी कंडीशन पूरी कर दी है। सो आप इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे करेंगे, 12 में से -4 किया, फिर 8 बचा, 8 में से -4 किया, फिर 4 बचा, 4 में से अगेन हमने -4 किया, तो हमारे पास 0 बचा, ठीक है। सो जो हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, जिसको हमें डिवाइड करना होता है, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, या जिस भी नंबर को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो होता है बच्चों हमारा डिविडेंड। इट इज़ द नंबर टू बी डिवाइड, ठीक है, ये वो नंबर होता है जिसे हमें डिवाइड करना होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है डिविज़र। डिविज़र क्या होता है, इट इज़ द नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है, यानी कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है आंसर, जिसको हम क्विटेंट बोलते हैं। इट इज़ द आंसर ऑब्टेन और रिजल्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का आप इसे रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ओके, क्लियर है इतना। सो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट बाय मेकिंग इक्वल ग्रुप्स, ठीक है, आपको डिवीजन फैक्ट को कंप्लीट करना है इक्वल ग्रुप बनाते हुए। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, 8 है, ठीक है, 2 2 का हमें ग्रुप बनाना है, तो बनाइए किस तरीके से बनाएंगे। सो इसको हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। सो हमने क्या किया है, आप मान लीजिए 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 बॉक्स ले लिए, ठीक है, और ये आपके पास फ्रूट है तो एक एक रखिए पहले, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कट कर देंगे, ये कट हो गए। अब एक और रखेंगे, ये कट हो गया, एक और रखेंगे, ये भी कट हो गया, फिर 2 बचे तो एक और रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक बॉक्स में कितने आ गए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ईच बॉक्स में कितने आए हैं, 4। तो 4 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इट मीन्स आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, सॉरी। सो यहाँ पर आएगा आपका 4, ठीक है, क्विटेंट में आएगा बच्चों आपका 4। द नंबर ऑफ ऑरेंज ईच चाइल्ड गेट इज 4, ठीक है। नाउ डिवाइड 16 बुक्स इक्वल अमंग 4 बॉयज, ठीक है, 16 बुक्स हैं, आपको अगेन इसी तरीके से आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है आपका सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, आपको एक तरीके से
वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, अ मैन गिव्स अवे 9 एप्पल्स टू चिल्ड्रन, ठीक है, एक मैन ने 9 एप्पल्स दिए हैं चिल्ड्रन को। इफ़ ईच चाइल्ड गेट्स 3 एप्पल्स, अगर हर एक बच्चे को 3 एप्पल मिल रहे हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट द एप्पल, तो कितने बच्चों को एप्पल मिलेंगे, ठीक है। एक बच्चे को 3 एप्पल मिल रहा है तो कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपको बताना है। तो हमने क्या करना है, जो एप्पल्स है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को एक बच्चे को जो एप्पल मिले हैं उतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 3 आर 9, 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को 3 एप्पल्स मिले हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका डिवीजन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। सो डिवाइड 9 बाई 3, 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 9 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और 3 मीन्स हमें 3 3 का डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 3 टाइम्स हमें बैक चलना है, सब्ट्रैक्शन मीन्स बैक होता है हर नंबर लाइन पे। सो 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अगेन 1 2 3 ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। 1 2 3 ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। सो हम कहाँ पर आ गए हैं, 0 पर आ गए हैं, ठीक है। इट मीन्स हमारे कितने ग्रुप हुए, 3 ग्रुप हुए, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट आपका होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं यहाँ पर हम सीखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, यानी कि कोई भी नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसमें कितनी ही ज़्यादा डिजिट्स क्यों ना हो, जब हम उसको 1 से डिवाइड करते हैं, द क्विटेंट इज द नंबर इटसेल्फ, तो जो हमारा आंसर आता है बच्चों, क्विटेंट आता है, वो हमारा नंबर इटसेल्फ रहता है, नंबर वही रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 44 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या होगा, 44 होगा, ठीक है। सिमिलरली 625 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 625 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होगी बच्चों, इफ़ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ठीक है, ऐसा नंबर बच्चों जिसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है, उसको उसी से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, द क्विटेंट इज 1, तो 1 आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 42 को उसी नंबर से यानी कि 42 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आएगा आपका 1। 526 को 526 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। सो ये थी इसकी बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होगी, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर आप 0 को किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिसमें 0 नहीं है, द क्विटेंट इज 0, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 है, आपने उसको 56 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर होगा 0, यानी कि क्विटेंट होगा 0। अगर आपने 0 को डिवाइड किया है 725 से तो भी आपका आंसर होगा 0, ठीक है, क्विटेंट क्या होगा, 0 होगा। सो ये थी बच्चों आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है जो भी टॉपिक्स अभी हमने कवर किए हैं। जैसे कि आप नंबर लाइन पे हमने डिवीजन सीखा, यूजिंग द नंबर लाइन डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्विटेंट, ठीक है, आपको क्विटेंट बताना है। सो 12 को हमें डिवाइड करना है 4 से, यानी कि 12 ये रहा, और हमारे ग्रुप कितने होने चाहिए, 4 ग्रुप होने चाहिए, 4 4 के। सो हमें बेसिकली 4 स्टेप लेना है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, 1 2 3 4, सेकेंड 1 2 3 4, थर्ड, ठीक है। इट मीन्स हमारा क्विटेंट जो होगा थर्ड होगा, 1 2 3, नंबर ऑफ ग्रुप क्या होता है हमारा, क्विटेंट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने नंबर लाइन पे डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये आपका बेसिकली कनेक्टेड है, आपका ये आपका जुड़ा हुआ है उसी आपकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल से जो हमने अभी सीखे थे, प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी थी उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमने 0 से, अगर 0 को आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0, नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्विटेंट आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है, किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करता है तो नंबर इट सेल्फ रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज को अपने माइंड में रखना है और इनको सॉल्व करना है।
क्लियर है इतना बच्चों। उसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब हम लॉन्ग फॉर्म में करेंगे डिवीजन। किस तरीके से? 25 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास चॉकलेट्स कितने हैं? 25 हैं, और हमें कितने चिल्ड्रंस में बांटने हैं? 5 चिल्ड्रन में बांटने हैं। सो ईच चाइल्ड विल गेट 5 चॉकलेट, हर एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट मिलेंगे। दस 25 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 5s आर 25। बट इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये है शॉर्ट। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? वी ऑल्सो एक्सप्रेस द अबव फैक्ट एज दिस इज द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। ठीक है, क्या होती है ये? इसकी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। कैसे कि आपको ये होता है आपका डिविडेंड, ये डिविजर। ठीक है, और जब आप टेबल रिसाइड करते हैं तो 5 5s आर 5 हम लिखते हैं क्वोटेंट में, और जो नंबर आपका आता है वो हम लिखते हैं डिविजन के नीचे। फिर आप इसको करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट, और आपका आ जाता है, ठीक है, क्वोटेंट 0 आ जाता है, जो भी आपका आंसर होता है। सो लॉन्ग शॉर्ट मेथड भी आपको दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है और लॉन्ग फॉर्म भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया 36 को 6 से, तो हमारा 6 आ गया क्वोटेंट। लॉन्ग में करेंगे तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, डिविडेंड लिखना है, डिविजर लिखना है। ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करना है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, राइट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग फॉर्म में करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके दिया हुआ है। सो आपका डिविडेंड जो है वो है 24, डिविजर है आपका 6, क्वोटेंट है 4, और इसको हम लिखेंगे 24। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपका राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। ये आपको लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस तरीके से? पहले आप डिविडेंड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे डिविजर, फिर आप लिखेंगे क्वोटेंट। क्वोटेंट हमेशा आपका लास्ट में आता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यानी कि इक्वल्स 2 के बाद ही आएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका डिवीजन विद रिमाइंडर। ओके, यानी कि रिमाइंडर के साथ हमारा डिवीजन होगा अब, यानी कि डिवाइड करने के बाद अभी हम क्या आ रहे थे? 0 पे आ रहे थे। ठीक है, हमारा आंसर लास्ट में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। अब हमारे पास नंबर होगा, कोई भी एक डिजिट हो सकती है। इन डिवीजन वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट इक्वली। हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं इक्वल इक्वल, बट समटाइम्स वी आर अनेबल टू क्रिएट इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, बट कभी कभी हम इक्वल ग्रुप्स बनाने में अनेबल होते हैं। एंड आर लेफ्ट विथ सम ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे लेफ्ट रह जाते हैं। द लेफ्ट ओवर इज नॉन एज द रिमाइंडर। जो लेफ्ट रह जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, वही हमारे रिमाइंडर कहलाते हैं। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिविजर। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है बच्चों वो हमारा डिविजर से हमेशा स्मॉलर होता है, इसीलिए वो रिमाइंडर कहलाता है। शेयर 7 मैंगोज बिटवीन 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन के बीच में आपको 7 मैंगोज को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर ग्रुपिंग ईच चाइल्ड गेट्स 3 मैंगोज एंड 1 मैंगो इज लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 3-3 का ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बने, बट एक 1 जो है हमारा लेफ्ट रह गया है। ठीक है, सो हैंस 1 इज द लेफ्ट ओवर हेयर, तो 1 हमारा लेफ्ट ओवर बच गया, विच इज द रिमाइंडर, जो कि आपका रिमाइंडर कहलाया। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है, गिव्स 3 एज अ क्वोटेंट एंड 1 एज अ रिमाइंडर। तो 3 आपका क्या है? क्वोटेंट है, एक ग्रुप में 3 मैंगोज है, और 1 आपका रिमाइंडर है, यानी कि लेफ्ट ओवर जो आपका रह गया है। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? 7 हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा डिविजर है, 3 हमारा क्वोटेंट है, 2 3s आर 6। ठीक है, जैसे कि अब 7 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने डिविडेंड से स्मॉलर 1 नंबर स्मॉलर लेंगे। तो हमने इससे 1 नंबर स्मॉलर क्या है? 6। तो 2 से 6 डिविजिबल है, यस। 2 3s आर 6, तो 3 क्वोटेंट में और 6 नीचे, और जब हमने इसको माइनस किया तो रिमाइंडर 1 बचा। अभी तक हमने जब भी माइनस किया होता था तो हमारा 0 आता था, बट अभी हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, सो ये होता है बच्चों रिमाइंडर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका चेकिंग डिवीजन। ठीक है, आप अपने डिवीजन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं? वी कैन चेक द आंसर ऑफ डिवीजन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, हम अपने डिवीजन को है
जो आंसर होता है उसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। किस तरीके से? वी नीड टू मल्टीप्लाई द क्विटेंट एंड डिविजर। ठीक है, आपका जो आंसर होता है, ठीक है, क्विटेंट होता है, उसको प्लस जो डिविजर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड देन ऐड द रिमाइंडर, और फिर आपका जो रिमाइंडर होता है आप उसको ऐड कर दीजिए टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आएगा यानी कि क्विटेंट और डिविजर की मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट आया उसमें आपने ऐड कर दिया, क्या? आपने ऐड कर दिया रिमाइंडर। ठीक है, देन इफ द रिजल्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू द डिविडेंड, अगर आपका डिविडेंड के बराबर यानी कि जो आपने डिवाइड किया उसके बराबर आ जाता है, देन योर डिवीजन इज करेक्ट। तो आपका जो डिवीजन होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम इसे फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, सो डिविजर की मल्टीप्लाई क्वोटेंट में करेंगे और फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइड 50 बाय 8 एंड चेक द डिवीजन। ठीक है, फिर आपको चेक भी करना है। नाउ इसी फॉर्मूले को आपको रखना है, तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, 8 6 48, रिमाइंडर बचा 2, देन आपको करना है डिवीजन, डिविजर है 8 और आपका क्विटेंट है 6, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपका 48, 48 में 2 आप रिमाइंडर जो है उसको ऐड कर दीजिए तो 50 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा क्या है, रिमाइंडर डिविडेंड 50 है। इट मीन्स हमारा जो डिवीजन है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर है इतना बच्चों? आई होप आप इसको चेक करना सीख गए होंगे। ठीक है, आप और अच्छे से सीखेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्विटेंट और रिमाइंडर निकालना है। बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना है और जो आपका क्विटेंट होगा उसको क्विटेंट के प्लेस पर लिखना है, रिमाइंडर को रिमाइंडर के प्लेस पे। जैसे कि 17 को डिवाइड कीजिए 2 से। अब 2 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, तो 17 से 1 नंबर छोटा होता है 16। 16 2 के टेबल में आता है। 2 8s are 16, तो 8 हमारा क्वोटेंट है, 16 हमारा डिवाइड हमने लिखा 17 के नीचे, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, बचा 1। तो अब हमारा जो क्वोटेंट है वो क्या है, 8 और रिमाइंडर क्या है, 1। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, यस ये बिल्कुल इजी है ना, बिल्कुल इजी। सो इसी इजी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट आपके होंगे बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत। इन अ डिवीजन डिविजर इज 5 एंड रिमाइंडर इज 4। ठीक है, सो आपको ये बताना है ये करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों आपका डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है, यानी कि आपको डिवीजन करना है विदाउट रीग्रुपिंग, 2 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है, सो आपको 42 को 2 से डिवाइड करना है। वी प्रोसीड एज फॉलो, जैसे कि स्टेप्स में हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे अरेंज करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है, डिविडेंड लिखिए और फिर उसके बाद डिविजर। सेकेंड स्टेप में डिवाइड द टेंस बाय 2। ठीक है, जो टेंस प्लेस पर होता है, जैसे ये 1 है और ये 10 है, तो आप टेंस को डिवाइड करोगे फर्स्टली और उसके बाद आप क्या करोगे, वी नोन एज 2 × 2 4। ठीक है, राइट 2 इन द टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस पर आपको 2 लिखना है और यहाँ पर आपको 4 लिखना है, फिर आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है और देन आपको 2 राइट करना है। ठीक है, क्लियर है? सब्ट्रैक्ट 4 में से 4 आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड स्टेप में ब्रिंग डाउन 2 एंड डिवाइड बाय इट बाय 2। सो आपको नीचे इसको 2 लेकर आना है और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, सो ये था रीग्रुपिंग, बिना विदाउट रीग्रुपिंग आपको डिवाइड करना है। एक्सरसाइज है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्वोटेंट और रिमाइंडर बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। इसमें आपको रीग्रुपिंग नहीं करना है और आपका जो होगा 3 डिजिट नंबर होगा। जैसे 642 को डिवाइड किया 2 से, सो आपको सिंपली इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको, अब हमने पहले लिया था टेंस प्लेस, अब हम लेंगे 100 प्लेस को हमें देखना है। ठीक है, डिवाइड द 100 बाय 2, तो 2 3 6 होते हैं हम जानते हैं, तो 3 हमारा क्वोटेंट प्लेस पे 100 प्लेस पर आ जाएगा और 6 को हम लिखेंगे 6 के नीचे, डिविडेंड के नीचे। देन हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6 from 6, तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 4 को
राइट डाउन करेंगे नीचे, तो उसके बाद हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर अगेन हम टेंस प्लेस पर लिखेंगे 2 और डिवाइड माइनस करेंगे 4 को, उसके बाद हम ब्रिंग डाउन करेंगे 2 को और फिर हम अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको क्विटेंट और रिमाइंडर दोनों बताने हैं। एक्सरसाइज है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड है, आपके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अब आपको 2 डिजिट नंबर को रीग्रुपिंग के साथ करना है। किस तरीके से? 96 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सो सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉलो करना है इसी तरीके से। पहले आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, आप इनको इसी तरीके से लिखेंगे, डिविडेंड के प्लेस पे डिविडेंड एंड डिविजर के प्लेस पर डिविजर। सेकेंड स्टेप में आप टेंस को डिवाइड करोगे विच इज 9। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 1 4 होते हैं, 4 2 8, 4 3 ठीक है, 4 2 8 होता है विच इज 9 से क्या होता है हमारा 8 छोटा होता है, और 4 3 12 होते हैं, तो ये तो नहीं जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, इससे छोटा लेंगे डिविजर से। सो हमने लिया 8, ठीक है, उसको लिखा हमने 9 के नीचे, देन सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर बचा 1, देन हमने 6 को राइट डाउन करा नीचे, ठीक है, ब्रिंग डाउन, एंड देन हमने 16 को डिवाइड किया विच इज 4 से हमारा डिवाइड होगा, 4 4 16, फिर हमने 4 को लिखा है टेंस प्लेस पर और हमने 16 से 16 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, रिमाइंडर हो गया बच्चों अब हमारा 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रीग्रुपिंग करा है, जिसमें हमारा क्विटेंट हुआ है 24 एंड रिमाइंडर 0। सो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, आप इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। ठीक है, अब आपको 3 डिजिट नंबर में रीग्रुपिंग करना है इसी तरीके से। सो 336 को डिवाइड करना है 4 से। सबसे पहले स्टेप में हम इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, देन हम 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको देखेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 4 हमारा 3 से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, अब हमने इसको टेंस प्लेस की जो डिजिट है इसको भी साथ में ले ली है। ठीक है, सो हमने क्या किया है, इसमें 3 को लिया है। वी राइट 0, तो हम पहले 0 लिखेंगे इन 100 प्लेस ऑफ द क्विटेंट एंड बिलो 3 सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 3। ठीक है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 3 आया। देन हमने ब्रिंग डाउन किया है 3 को अगेन, देन हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई किया है। स्टेप ब्रिंग डाउन 3 एंड डिवाइड 33 बाय 4। सो 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, क्योंकि हमारा 33 क्या होता है, टेबल में नहीं आ रहा है, डिविजिबल नहीं है। सो राइट 8 इन द टेंस प्लेस ऑफ द क्विटेंट। ठीक है, क्विटेंट में लिखेंगे आप 8 एंड 32 बिलो 33, एंड देन आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर आएगा बच्चों आपका 1। ठीक है, फिर आप ब्रिंग डाउन करेंगे 6 को नीचे, एंड देन आप इसको अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये 4 4 हमारा 16 होता है। 16 को आप लिखेंगे 16 के नीचे और 4 को लिखेंगे 1 प्लेस पर। ठीक है, और रिमाइंडर अगेन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा। क्लियर है? सो ये इस तरीके से आपने 3 डिजिट नंबर को रीग्रुपिंग से डिवीजन किया है। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपकी आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम डिवीजन में, लेट्स सी। 48 डोनट्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग 3 ग्रुप्स। ठीक है, आपके पास 48 डोनट्स हैं और आपको उन्हें कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। हाउ मैनी डोनट्स डिड ईच ग्रुप गेट, तो आपको बताना है एक ग्रुप में कितने डोनट होंगे। सो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है पहले आप उसे अपने आंसर में यानी कि सॉल्यूशन में लिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ डोनट्स कितने हैं आपको बताना होता है वर्ड प्रॉब्लम में 48। देन नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनाने हैं, आपको 3 बनाने हैं, आपको यहाँ लिखना है। देन जो आंसर आपको मिलेगा डोनट्स विद ईच ग्रुप, तो आप क्या करोगे 48 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 16, और आप इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। 48 आपका डिविडेंट है, 3 आपका डिविजर है। ठीक है, सो आपने पहले टेंस प्लेस को डिवाइड किया है। ठीक है, सो 4 आपका 3 से ग्रेटर है तो आपने 3 1 3 लिया है, 3 आपको आपने लिखा है 4 के नीचे एंड 1 क्विटेंट में टेंस प्लेस पर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया, 8 को ब्रिंग डाउन किया है, 3 6 18, 6 आपने 1 प्लेस पर लिखा है, 18 लिखा है, एंड देन आपने इसको माइनस किया है। ठीक है, रिमाइंडर हो गया 0। इसी तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है।
ठीक है, अच्छे से इसको रीड करके आप इसे सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज़ डिवीज़न। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।